लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित चपराना और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। दोस्तों, गोदी मीडिया के एंकर्स हैं जो वो लगातार हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, लगातार चाटुकारिता की नई मिसालें पेश करते जा रहे हैं। यानी जो आज रिकॉर्ड बना रहे हैं, कल अपना ही रिकॉर्ड वो तोड़ते जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं चित्रा त्रिपाठी की। आप जानते हैं चित्रा त्रिपाठी आज तक की एक प्रमुख एंकर हैं और आपको याद होगा ये वही मोहतरमा है कि जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जो लॉकडाउन जो बढ़ाया था 30 अप्रैल तक बढ़ाया था, और इन मोहतरमा ने पटर पटर के चक्कर में, यानी जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में इनकी जबान फिसल गई थी और उसको 40 अप्रैल बोल दिया था। यानी लोगों को किस तरह से सनसनीखेज अपनी खबर को बनाया जाए और लोगों को किस तरह से टीआरपी लोगों से बटोरी जाए, उसी के चक्कर में एक तो टीआरपी प्लस वहां पर चाटुकारिता के चक्कर में इनकी जबान फिसल गई थी। दोस्तों, अब कई मिसालें मैं आज आपको दूंगा कि किस तरह से ये गोदी मीडिया के एंकर्स, मोदी अगर किसी घोषणा का ऐलान करे तो इनको बहुत अच्छा लगता है, समाज के लिए कल्याण उसमें दिखाई देता है, लेकिन वहीं अगर किसी सूबे का मुख्यमंत्री कोई घोषणा करता है, अपनी किसी स्कीम की घोषणा करता है, तो उसमें इनको राजनीति नजर आती है। मसलन सबसे पहले आपको पता होगा कि 30 जून को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में, यानी पूरे गाजे बाजे के साथ एक संबोधन दिया था राष्ट्र के नाम, और उसमें किस तरह से छठ पूजा से लेकर दिवाली तक, नवंबर तक जो स्कीम थी, यानी राशन की स्कीम थी, उसको बताया था अपने संबोधन के थ्रू, और किस तरह से एक मैसेज दिया था कि बिहार में चुनाव है, और एक यानी लोगों को रिझाने की एक पूरी कोशिश थी। तो उसी में ये मोहतरमा ट्वीट करती हैं। दरअसल सबसे पहले आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की दो सबसे बड़ी बातें, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की घोषणा, दूसरा नवंबर तक गरीबों के लिए मुफ्त अनाज। ये दोनों फैसले यकीनन बहुत अच्छे हैं। तो देखिए यहां पर कि प्रधानमंत्री अगर कोई योजना का ऐलान करते हैं तो इन्हीं एंकर के लिए ये एक बहुत बड़ी अच्छी योजना हो जाती है और समाज कल्याण से इनको जोड़कर देखा जाता है। लेकिन वहीं उसके बाद 30 जून को ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, क्योंकि अगले साल चुनाव वहां पर होने हैं, तो उन्होंने भी घोषणा की थी कि हम भी यानी 1 साल तक इस अपने राज्य में इस योजना को बढ़ा रहे हैं। तो वहीं पर इन मोहतरमा की जो जबान है वो अलग तरीके से चलती है। आप देखिए किस तरह से इन्होंने इसी मसले पर ट्वीट किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जून 2021 तक के लिए गरीबों को दी जाने वाली फ्री राशन योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं गरीबों को फ्री में राशन देने की योजना को जून 2021 तक बढ़ा रही हूं। आपको बता दें कि 2021 में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, यकीनन इस दाव से चुनाव जीतने की कोशिश। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें तो इनको समाज कल्याण उसमें नजर आता है, लेकिन वहीं अगर कोई सूबे का मुख्यमंत्री अपने लोगों के लिए करे तो इनको राजनीति नजर आती है। तो दोस्तों ये देखिए यहां पर चाटुकारिता की नई नई मिसालें लगातार ये एंकर पेश करती जा रही हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ये लोगों ने खूब इनको आड़े हाथों सोशल मीडिया पर लिया है। तो सिलसिलेवार ढंग से आपको दिखाते हैं कि कब कब इनको सोशल मीडिया पर शर्मिंदा होना पड़ा। सबसे पहले वाक्य हम आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जो कि विपक्ष की एक प्रखर और प्रमुख आवाज में से एक है, तो इन मोहतरमा के साथ इनकी डिबेट हो रही थी 3 तलाक को लेकर। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो इन मोहतरमा ने ओवैसी जी से सवाल किया था कि आप क्यों नहीं खुशी जता रहे हैं जिस तरह से 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को न्याय मिला है। तो वहीं पर ये इन्होंने कहा था कि ओवैसी ने, अगर इतनी ही खुशी की बात है तो आप लोग खुद महिला होने के नाते आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीवी का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं, वो क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रह रही हैं। उसके बाद लाइव डिबेट में जैसे ही ओवैसी ने यह कहा, इनके चेहरे की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और इनको लाइव डिबेट में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि इनमें हिम्मत ही नहीं है कि प्रधानमंत्री की बीवी का सवाल ये उठा सकें प्रमुखता से। वैसे ये पहला मौका नहीं था जब इनको लाइव डिबेट में इस तरह से शर्मिंदगी झेलनी पड़ी हो, इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। पिछले ही साल जावेद अख्तर के साथ CAA को लेकर एक बहस हो रही थी, तो उन्होंने जैसे ही
अपना जवाब दिया तो ये बीच में टोका टोकी करने लगी। तो जावेद अख्तर साहब ने इनको कड़े हाथों लिया, आड़े हाथों लिया और इनको बाकायदा नसीहत दी कि आप न्यूट्रल रहें, आप एक पत्रकार हैं तो आपको एक पक्ष आप नहीं ले सकती, आपको निष्पक्ष रहना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए दोस्तों, ये गोदी मीडिया के एंकर इतनी मोटी चमड़ी के हैं, ये सुधरेंगे नहीं। लगातार यहां पर चाटुकारिता की लगातार रोज एक से एक बढ़कर मिसाल पेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, चाटुकारिता हो या फिर प्रधानमंत्री हो या बीजेपी की सरकार की तारीफों में कसीदे गढ़ने हो, उसमें ये मोहतरमा अव्वल हैं। आपको बता दें, सांप्रदायिक सौहार्द को भी बिगाड़ने की कोशिश ये लगातार ये मोहतरमा करती रहती हैं। आपको एक वाक्य बताते हैं। दरअसल दिसंबर 2018 में बुलंदशहर जिले में एक मुसलमान भाइयों का एक धार्मिक आयोजन हुआ था। तो उसमें ये मुस्लिम भाई जा रहे थे और जाते जाते उनको देर हो गई और वहां पर एक सांप्रदायिक सौहार्द की एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आई थी। दरअसल उन मुस्लिम भाई को देर हो गई अपने आयोजन स्थल तक पहुंचने में। उसी बीच नमाज का भी समय हो गया, लेकिन इन नमाजियों को दरअसल शिव मंदिर में गांव वालों ने जगह दी नमाज पढ़ने के लिए और एक सांप्रदायिक सौहार्द की पिक्चर उभर कर आई और समाज के हर तबके में इसकी तारीफ हो रही थी। लेकिन इन मोहतरमा ने उसमें भी अपनी टांग अड़ा दी। दरअसल उसके बाद इन्होंने ट्वीट किया, क्या कोई मस्जिद कभी पूजा अर्चना के लिए खोली गई है क्या? अब देखिए इनका जो ध्रुवीकरण का ट्वीट देखिए, ये क्या कहना चाह रही हैं। उसके बाद इस ट्वीट के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर इनको लगातार मिसालें दी, ढेरों मिसालें इनको दी कि किस तरह से मुस्लिम भाइयों ने भी समय समय पर किस तरह से हिंदू धर्म वाले अनुयायियों की मदद की है और एक सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की एक मिसाल पेश की है। उसके बाद भी लोगों ने इनको जमकर आड़े हाथों लिया था, लेकिन ये मोहतरमा है, सुधरने वाली नहीं है। अभी भी आप इनका देखेंगे ट्विटर हैंडल जो है पूरा, वो प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार के जो भाषण हैं उनकी तारीफों में कसीदे गढ़ने से पूरा भरा पड़ा है। तो दोस्तों, ये था गोदी मीडिया के यहाँ पर इनका काला कच्चा चिट्ठा कि किस तरह से प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार की किस तरह से चाटुकारिता करते हैं और जो इनसे सवाल पूछे उनकी आवाज को ये दबाने की कोशिश करते हैं। खैर, ये तो ठहरे चाटुकारिता, हम ठहरे निष्पक्ष होकर आपको चीजें आपके सामने रखने वाले। तो दोस्तों, ये मुद्दे उठाएं ना उठाएं, हम तो आपकी जरूरतों के हिसाब से मुद्दे उठाएंगे और पूछेंगे सवाल। लेकिन मेरी आप सब लोगों से अपील, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।